को मुसलमान से लड़ाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमान को मुसलमान से भिड़ाना चाहती है, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाना चाहती है। और ये मुसलमान कब लड़ेंगे? जब शिया और सुन्नी की लड़ाई होगी। इनकी योजना तब पता चली जब योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम की गाइडलाइन जारी की उत्तर प्रदेश में। ये समझ में आ गया, गाइडलाइन बाहर स्वागत है दोस्तों, मैं अयाज। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अयाज रज़ा वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, नई अपडेट नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। बताने की एक तहरीर लिखी है, एक योजना बनाई है। दरअसल हुआ ये है कि जब हम सब जानते हैं कि अभी मुहर्रम आने वाला है, लखनऊ में बहुत बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग रहते हैं, शिया लोग वहाँ पर रहते हैं जो मुहर्रम को मनाते हैं। चूँकि कोरोना की महामारी चल रही है, कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो गाइडलाइन जारी की गई है और गाइडलाइन में ये कहा गया है कि ताज़िया नहीं बनाना है या जुलूस नहीं निकालना है। चलिए ठीक है, कोरोना तक तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जब कांवड़ यात्रा हुई थी तब भी उस पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद और भी इस तरह के फेस्टिवल्स पर कोरोना को देखकर जो है सो कोरोना के मद्देनज़र उन पर रोक लगाई गई फेस्टिवल्स पर। मुहर्रम में भी जो अगर रोक लगाई जा रही है जुलूस वगैरह पे, तो वहाँ तक ठीक है। और सरकार को सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कोरोना का जिक्र किया है, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। देखिए, उसमें ये लिखा है कि मुहर्रम के अवसर पर जो शिया समुदाय के लोग तबरा पढ़ते हैं उस पर सुन्नी आपत्ति जताते हैं। आप देखिए किस तरह से शिया और सुन्नी को लड़ाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर उन्होंने इस बात को लिखा है, अपने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है। और इस पैराग्राफ को आपको एक बात और बता दें कि जैसे ही ये गाइडलाइन आई है, समझने वाले समझ गए, इसलिए जो धर्मगुरु हैं वो खड़े हो चुके हैं और उन्होंने ये मांग की है कि आप इसको वापस लीजिए गाइडलाइन को और दोबारा से मिलकर बैठ के बातचीत कीजिए और नई गाइडलाइन तैयार कीजिए, क्योंकि जो सेकंड पैराग्राफ है वो हमें मंजूर नहीं है। हमारी धार्मिक आस्था को एक तरह से ठेस पहुंचाई गई है। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं, जैसा कि मैं भी कह रहा हूँ, कि शिया और सुन्नी को लड़ाने की भरपूर साजिश की गई है। और उसमें जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो शिया लोग जो तबरा पढ़ते हैं उस पर सुन्नियों को जो है सो क्या है, एतराज़ होता है, वो आपत्ति जताते हैं। और वहीं सुन्नी लोग जो है सो वो मदहे सहाबा पढ़ते हैं, सुन्नी लोग मदहे सहाबा पढ़ते हैं, उस पर शिया जो है सो एतराज़ जताते हैं। और इसको लेकर दो लोगों में, शिया और सुन्नी में झगड़ा हो सकता है। मतलब ये है कि इनमें झगड़ा हो या ना हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ इनको झगड़ा कराने के लिए और इनको आपस में भिड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। दूसरे ही पैराग्राफ में एक और बात लिखी है जो समझ में आ रहा है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है, जो गाइडलाइन है दूसरे पैराग्राफ में, उसमें लिखा है कि शिया के जो असामाजिक तत्व हैं, यानी कि समझिए गुंडे मवाली लोग हैं, वो लोग पतंग वगैरह पे कुछ तबर्रा लिखते हैं, उससे सुन्नियों को एतराज़ होता है। और फिर जो सुन्नी लोग हैं वो लोग क्या, अपने खलीफाओं का नाम लिखते हैं, और दोनों लोग जब एक दूसरे लिखते हैं तो दोनों के बीच में इससे इख्तलाफ पैदा होता है, या दोनों के बीच में दोनों लोग जो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं उसमें झगड़ा हो सकता है। इसलिए ये सब नहीं करना है। चाहे कितनी भी पुरानी बवासीर क्यों ना हो, जड़ से खत्म करें। खाने वाली प्लस लगाने वाली दोनों दवाएं दी जाती हैं। दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, 89 580 71 893। अभी इस नंबर पे कॉल करें और दवा को अपने घर पर मंगाएं, कैश ऑन डिलीवरी।